हेलो एवरीवन। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके बारे में सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए। अच्छा, तो इसमें हमें जो पढ़ना है वो सबसे पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में? सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि ये क्या होता है। इट इज़ ए फंक्शन। ये क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसकी जो डोमेन वूज डोमेन इज सेट और सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो इसकी डोमेन होती है वो क्या होती है? सेट होगी या फिर सबसेट होगी किसकी? नेचुरल नंबर की। ठीक है। अच्छा, सेट या सबसेट क्या होता है ये मान देख लिए थोड़ा। मैं आपको एक थोड़ी सी डोमेन के बारे में नॉलेज दे देता हूँ कि मान लो भाई हमारे पास कोई फंक्शन है y इजकल टू 2x। ठीक, तो मैं x की जितनी वैल्यू यहाँ पर रखूँगा और वहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलेगी। जो x की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट करी हैं वो सारी की सारी मेरी क्या होंगी? डोमेन होंगी। क्या होंगी? डोमेन। ठीक है। अच्छा, जो y की वैल्यू निकल के आएंगी उन y की वैल्यू को मैं बोलूँगा रेंज। क्या बोलूँगा? रेंज। ठीक, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इतना समझ लीजिए। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो उसके बाद उसने क्या कहा कि जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसकी जो डोमेन है वो क्या होगी? सेट और सबसेट होता है किसका? नेचुरल नंबर का। एक बात और ध्यान रखनी बेटा, जो y इजकल टू मैंने यहाँ पर 2x रखा था, यदि वो मेरे पास कोई फंक्शन है तो उसके लिए जो भी मैं n की वैल्यू रखूँगा वो सारी की सारी n की वैल्यू किससे बिलोंग करेंगी? नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर हमारे यानी कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ कि जैसे मान लो 1 2 3 अप टू सोन कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये जितने भी नंबर हमारे हैं ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? हमारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं? ठीक है जी। तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या होंगे? ये सारे मेरे नेचुरल नंबर होंगे। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद लिख रहा है कि जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा गया है एक एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो किससे बिलोंग कर रही है? नेचुरल नंबर से ही। अब देखिए मैं यदि n1 तो n बेटा यहाँ पर भी है तो आपको यानी क्या रखना है? यदि आप लिखा रहे हो a1 तो a1 जब आप लिखोगे क्या है? फर्स्ट नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आएगी हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी किसी भी सीक्वेंस की। तो देखिए यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ 2 × 1 -1 तो कितना आएगा? 2 × 1 2 में से 1 कैंसिल करो कितना आएगा? 1। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसी तरह आप यानी a2 की वैल्यू निकाल सकते हो। जब आप a2 की वैल्यू निकालोगे तो a2 यानी n की वैल्यू कितनी है? 2। अच्छा, जब n की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 इस वाले में रख रहा हूँ मैं, इस वाले फंक्शन में ध्यान रखना है। तो 2 × 2 -1 तो 2 2 जा 4 -1 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। ठीक है, तो इसी तरह आप यानी कि a3 निकाल सकते हो। जब आप a3 निकालोगे तो a3 निकालने के लिए क्या करोगे कि 2 × 3 -1 तो 2 3 जा 6 6 -1 करोगे तो कितना आएगा? 5। अच्छा, इस तरह बेटा ये सीक्वेंस कहाँ है? आगे तक चलता रहेगा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि जी मैंने n इजकल टू 1 ही क्यों रखा? क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पर n को डिफाइन करा है कि n क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर ये सीक्वेंस है तो ये क्या है? इसकी जो डोमेन होगी या फिर जो सबसेट होगा, सॉरी जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी? वो नेचुरल नंबर होगी। तो इसका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस में क्या रख सकता हूँ? नेचुरल नंबर ही रख सकता हूँ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, यहाँ पर कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता। हो सकते हैं इंटीजर, लेकिन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर ही होते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए आगे। अच्छा, ये था जो सीक्वेंस था वो एज ए पैटर्न था। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सीक्वेंस एज ए लिस्टिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, जहाँ पर हमें क्या हो? कुछ नंबरों का यानी कि सीक्वेंस दिया गया होगा। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास मुझे सीक्वेंस दिया गया है कि 1 3 5 7 अप टू सन कहाँ तक है? an तक। अब an जो यहाँ पर है वो कौन सी है बेटा? वो है लास्ट टर्म। और जो इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट यानी कि सबसे पहला नंबर है जो क्या है? 1, तो ये मेरे पास क्या होगी? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म का नोट करते हैं a1 से। किससे नोट करते हैं? a1 से। और जो सेकंड टर्म होगी उसको किससे नोट करेंगे? a2 से। और इसी तरह थर्ड टर्म को किससे नोट करेंगे? a3 से। ठीक है, और अप टू सन ये चीज़ चलती रहेगी। और यानी कि इस चीज़ को कहते हैं हम लास्ट टर्म, कि हमारी क्या है? लास्ट टर्म है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये है सीक्वेंस एज ए लिस्टिंग ऑफ नंबर्स। ठीक, यह सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। ठीक, तो आगे देखिए।
आगे बेटा जो हमारे पास जो सीक्वेंस होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला जो सीक्वेंस होता है वो होता है फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होती हैं। कितनी होती क्या होती हैं जी? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होती हैं जिसकी डोमेन क्या होगी? जिसकी डोमेन भी क्या होगी? फाइनाइट होगी, ठीक है, यानी कि वो काउंटेबल होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर एक सीक्वेंस का एक एग्जांपल लिया गया है कि ए एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है वेयर, इसका मतलब बेटा इसका मतलब होता है वेयर। क्या होता है? वेयर, हाँ जी, जहाँ पर वेयर एन बिलोंग करता है किससे? इन नेचुरल नंबर से 1 to 5 इनसे बिलोंग कर रहा है सिर्फ और सिर्फ वो। अब ध्यान रखना है अब आपको, यानी एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी और लास्ट कहाँ तक हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ 5 तक। और आप देख सकते हो सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। अच्छा, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो डोमेन है वो क्या होती है? नेचुरल नंबर ही होती है, फाइनाइट सीक्वेंस हो जाए या फिर इनफाइनाइट सीक्वेंस, दोनों में ये बात तो डिफाइन ही होगी कि भाई जो डोमेन है वो क्या है? वो सबसेट। इस सिंबल का मतलब होता है क्या है? सबसेट। जहाँ पर आपको इस तरह का सिंबल दिखेगा ये, ठीक है, इस तरह का, इसका मतलब होता है ये क्या है? ये सिंबल होता है किसका? सबसेट का। किसका सिंबल होता है? सबसेट का सिंबल होता है, ठीक। अच्छा, तो देखिए आप n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखिए। जब आपने n की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पर क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म आई। जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म, थर्ड रखोगे थर्ड आएगी, फोर्थ रखोगे फोर्थ, और फिफ्थ आएगी तो फिफ्थ टर्म। A1 रखने पर हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी आई? 1। A2 यानी 2 रखने पर कितनी आई हमारे पास? सेकेंड टर्म 3। और 3 रखने पर, n की वैल्यू 3 रखने पर जो हमारे पास थर्ड टर्म आई वो कितनी आई बेटा? 5। इसी तरह n की वैल्यू 4 रखने पर जो हमारी यानी कि टर्म आई वो कितनी आई? 7। और A5 यानी कि जो हमारी फिफ्थ टर्म, n की वैल्यू 1 यानी 5 रखने पर जो हमारी टर्म आई वो कितनी आई? 9। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस आया, आप देखिए 1 3 5 7 9 आया। कितने टर्म है? 5। तो इनको मैं काउंट कर सकता हूँ, तो इसका मतलब एक ऐसा सीक्वेंस होगा, एक फाइनाइट सीक्वेंस होगा। अब इनफाइनाइट सीक्वेंस कैसा होता है? मान लो भाई यही सीक्वेंस है हमारे पास, यही फंक्शन दिया उसने, लेकिन अब की बार उसने n की वैल्यू को डिफाइन करा क्या? नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल तो नंबर बेटा इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस आएगा जिसकी नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी? इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आर प्रेजेंट। तो यानी इसमें क्या होती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट होती हैं। इसकी वजह से इसको बोला जाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जब भी बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए तो वो यानी कि वीडियो को पॉज करके या बार बार बैक करके देख सकता है आराम से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए बेटा, अब हमारे पास है कि सीक्वेंस के बारे में कुछ अलग से बात बताई गई है कि एक शब्द होता है प्रोग्रेशन, ठीक है। वो क्या होता है उसके बारे में बताया गया है कि सीक्वेंस में ना एक फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न होता है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रोग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। जिसका एग्जांपल आपको नीचे दिया गया है। मान लो भाई हमारे पास कोई एक फंक्शन है ये, ठीक है, ए एन हमारे पास कोई फंक्शन है, ए एन इजकल टू 2n+1, और यहाँ पर n की वैल्यू किससे बिलोंग कर रही है? नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो आप यानी कि कुछ यहाँ पर नेचुरल नंबर रख के देख सकते हो। जब आपने n की वैल्यू 1 रखी तो कितना आएगा? 3 आएगा। n की वैल्यू 2 रखोगे तो 5 आएगा। 3 रखोगे तो 7 आएगा। 4 रखोगे तो 9 आएगा। और 5 रखोगे तो 11 आएगा। अप टू सन इस तरह ये क्या है? सीक्वेंस चलता रहेगा। इसी तरह मैंने एक और सीक्वेंस लिया अलग से, अब ये सेकंड वाला लिया, ए एन इजकल टू 2n-1 लिया। इसी तरह मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी, ठीक है। 1 रखने पर कितना आया? 1। 2 रखने पर कितना आया? 3। और 3 रखने पर कितना आया? 5। और 4 रखने पर कितना आया? 7। अप टू सन ये चलता रहा, ठीक। अब इसी तरह मैंने एक और लिया, n इजकल टू ये वाला, n इजकल टू ए एन इजकल टू 2n, ठीक। तो यहाँ पर n की वैल्यू किससे बिलोंग कर रही है? नेचुरल नंबर से। अब n की वैल्यू 1 रखी तो 2 आया, 2 रखी तो 4 आया, 3 रखी तो 6 आया, 4 रखा तो 8 आया, ठीक। अब देखिए इन सभी में उसने बोला था स्पेसिफिक पैटर्न पर आधारित होंगे, बेस होंगे, ठीक है। यानी एक स्पेसिफिक उसमें यानी कि वो चल रहा होगा, डिफरेंस चल रहा होगा। अब इन सभी के कॉमन डिफरेंस को देखिए बेटा। 5 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का? 2 का। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का? 2 का। 7 और 9 के बीच का डिफरेंस कितने का? 2 का। 9 और 11 के बीच का डिफरेंस कितने का? 2 का,
ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, विल बी सेम। ठीक है। तो आपने 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखा था कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता था, कॉमन डिफरेंस बेसिकली जो आपने वहाँ पर सीखा था वो क्या सीखा था कि भाई जो डी निकालते थे आप, डी निकालते थे A2 माइनस A1 करके, यानी कि सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करके। ठीक है। तो इसी तरह यदि मैं यहाँ पर करता हूँ 5 में से 3 को माइनस करता हूँ 2 आएगा, 7 में से 5 को माइनस करता हूँ 2 आएगा, 9 में से 7 को माइनस करता हूँ 2 आएगा। तो इनका सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। तो ये क्या होगा, ये एक अर्थ AP होगी। ठीक है। जिसको हम यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, AP को। ठीक। अच्छा, सेकंड देखिए, इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, एक AP है। अच्छा, अगले वाले को देखते हैं, थर्ड वाले को, क्या ये एक AP है। ठीक है। तो देखिए 4 में से 2 को माइनस करा 2 आया, 6 में से 4 को माइनस करा 2 आया, और 8 में से 6 को माइनस करा 2 आया। तो ये भी क्या है, ये भी एक AP होगी। ठीक है। तो जो सीक्वेंस होता है जब वो एक यानी कि स्पेसिफिक पैटर्न पर आधारित होता है, तो उसी चीज़ को वो उस टाइम पे उस चीज़ को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, अब यहाँ पर है, अब यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में बेटा, सीरीज़ के बारे में। ठीक है। तो सीरीज़ क्या होती है वो देखिए, यहाँ पे लिख रहा है नाउ वी डिस्कस अबाउट सीरीज़, नाउ वी डिस्कस अबाउट सीरीज़। अब हम सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सीरीज़ क्या होती है, मान लीजिए भाई मैंने लेट कर लिया कि लेट A1 A2 A3 A4 A5 अप टू सोन AN इज़ ए सीक्वेंस। ये क्या है, एक सीक्वेंस है। जब मैं इस सीक्वेंस को इस तरह लिखता हूँ, ठीक है, ये क्या होता है, इस चीज़ को बोलते हैं समेशन, या सिग्मा भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है। अच्छा, सिग्मा n इजकल टू 1, यानी n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, n की वैल्यू 1 से। ठीक है। और कहाँ तक जाएगी, अप टू सोन n तक है, इनफाइनाइट तक। अच्छा, तो के यहाँ पर किसको बताएगा, ये बताएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू सोन AN, इन सभी के सम को डिफाइन कर रहा है ये। ठीक है। तो ये चीज़ किसके इक्वल होती है, ये चीज़ होगी इक्वल होगी इस चीज़ की। तो ये जो चीज़ है ना, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 अप टू सोन AN, इस चीज़ को बोला जाता है सीरीज़। किसको बोला जाता है, इस चीज़ को सीरीज़ बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब मैं इनका सम निकाल दूंगा, ठीक है, जैसे मान लो भाई मेरे पास कोई एक सीरीज़ है, मैंने एग्जांपल के लिए एक सीरीज़ ले ली कोई, कि एक सीरीज़ है मेरे पास 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये है एक सीरीज़ है मेरे पास। ये सॉरी, एक सीक्वेंस था, एक सीक्वेंस को मैंने इस तरह अरेंज करके लिख दिया। तो अभी इनके बीच में जब मैंने प्लस माइनस के सिंबल लगा दूंगा तो ये क्या बन जाती है, एक सीरीज बन जाएगी। अभी ये क्या है, एक सीरीज है, लेकिन जब मैं इसका सम निकाल दूंगा कि 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, तो ये 20 जो आया ना, इस 20 को नहीं बोलेंगे बेटा हम यानी कि सीरीज। ये 20 क्या है, ये 20 है सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज क्या है, सम ऑफ सीरीज है ये 20। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा, तो देखिए अब यानी कि ये क्या है भाई, एक सीरीज बनी। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि भाई ये है मेरे पास, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सीरीज है, क्योंकि 100 तक है। ठीक है, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। और सम ऑफ सीरीज जो निकालते हैं हम, एक्चुअल सम जो इनका इसका होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपने 10th क्लास में डिस्कस कर लिया होगा कि n इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 100। कितनी है, 100। तो 100 इंटू 100 प्लस में 1, तो 101 हो जाएगा। और 2 इंटू 100 200, 200 प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा, 201 डिवाइडेड बाई 6। तो इस चीज़ को आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, सम ऑफ सीरीज आ जाएगा, सीरीज का सम आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखनी है बेटा, जिसका सम यदि आप कर देते हो तो वो सम ऑफ सीरीज होता है। यदि कोई सीरीज इस तरह लिख रही है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है, तो ये क्या है, ये है वो सीरीज, इस चीज़ को सीरीज बोला जाता है। ठीक है। अच्छा चलिए जी, हाँ जी, ठीक है। तो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया, हमने कर लिया था सम ऑफ सीरीज तक डिस्कस। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा इसका सम आएगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद होते हैं इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का जो सम निकालते हैं वो किस तरह निकालते हैं, इसके लिए अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बाद लिए आप पढ़ोगे कहाँ पर, जहाँ पर ग्रेजुएशन वगैरह आप करोगे। ठीक है, उस टाइम पे आपको यानी कुछ चीज़ बताया जाएगा। अब भाई देखो, इनफाइनाइट सीरीज का अगर मैं सम निकालता हूँ तो बेसिकली यानी कि वो नॉर्मल सी एक बात है
आप बता सकते हो कि इसका सम कितना होगा। ठीक है, आराम से चीज़ को ध्यान से देखिए बेटा। ये नंबर ऑफ टर्म कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। जब इनफाइनाइट तक नंबर ऑफ टर्म है तो इसका जो सम होगा वो भी क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान में रखनी थी। अच्छा जी, देखिए लास्ट चीज़ है, लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 9.1 का। अगर बेटा एक तो होता है कि भाई जो ये क्या होता है स्पेसिफिक पैटर्न पर आधारित हो, लेकिन देखिए यहाँ पर तो कोई पैटर्न नहीं बनता कि भाई ए 1 1, फिर 1 के बाद 2 3, 3 के बाद फिर 5, 5 के बाद 8। ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को रीअरेंज करते हैं या रिकरिंग रिलेशन निकालते हैं इनके बीच में। ठीक है, रिकरिंग रिलेशन। इसमें क्या होता है कि देखिए हमें दिया होता है कि भाई A1 और A2 दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, और A3 जो हमारे पास है, जो न यानी कि थर्ड टर्म है, ठीक है, वो क्या है? वो A1 और A2 का क्या है? सम है। यदि आप 1 और 1 को ऐड करते हो तो 2 आएगा, नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, इसी तरह जो AN है जो यहाँ पर चलता है, वो AN को देखिए, वो AN क्या है? AN इक्वल है AN-1 प्लस में AN-2। लेकिन जो n की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए, कितने से? 2 से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस। इस टाइप के सीक्वेंस को बोला जाता है फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, क्या बोला जाता है? फिबोनाची सीक्वेंस बोला जाता है। फिबोनाची बोल देते हैं, कई बार इसको फिबोनाची बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फिबोनाची सीक्वेंस होता है। इसके बेस पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एक्सरसाइज 9.1 में। ठीक है बच्चे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है जब भी आप सीक्वेंस कोई भी निकालते हो तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है आपको? 1 से, नेचुरल नंबर। क्योंकि हमारे जो सीक्वेंस होता है वो किसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, और फिर भी यदि किसी को कोई दिक्कत आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, आपको मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो यानी कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और किसी भी डाउट के लिए आप मेरी व्हाट्सएप पर अपना मैसेज के छोड़ सकते हो, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप चाहें तो उनको भी करके देख सकते हैं, और मैं चाहूँगा आप इन क्वेश्चनों को करें और इनके जो भी आंसर हैं वो यानी कि कमेंट बॉक्स में छोड़ें। ठीक, तो आप देख सकते हो। पहली बात तो देखिए हमें क्या लिखना है? राइट फर्स्ट 3 टर्म इन सीक्वेंस। एक सीक्वेंस हमारे पास AN इजकल टू है, सॉरी AN इजकल टू हमारे पास, यहाँ पर आपको थोड़ा साफ में दिख रहा होगा, शायद मैं लिख देता हूँ। AN इजकल टू हमारे पास 2n प्लस में 5। इसकी पहली 3 टर्म आपको निकालनी है सीक्वेंस की। तो पहली 3 निकालनी है, तो बेटा n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो n की वैल्यू रखो 1। A1 इक्वल, तो 2 इंटू 1 प्लस में 5, तो कितना आएगा? 7। जब यानी कि एक तो आ गई, पहली टर्म तो आ गई 7। अब रखोगे 8 2, जब 8 2 रखोगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 प्लस में 5, कितना आएगा? 9। अच्छा, जब रखोगे बेटा A3, लास्ट टर्म जो हमें निकालनी है, 3 टर्म निकालनी थी ना, तो 2 इंटू 3 प्लस में 5, तो कितना आएगा? 2 इंटू 3 6, 6 और 5 11। तो ये आ गई बेटा हमारी यानी कि फर्स्ट 3 सीक्वेंस आ गई। ठीक है, इस टर्म की। इसी तरह अगली टर्म आपको दी गई है, इसके कितने निकालने हैं? 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसकी 20th टर्म निकालनी है। तो 20th टर्म निकालने का मतलब क्या है? A20 निकालना है, क्योंकि n की वैल्यू कहाँ तक है? 20 तक। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू होगी इस सीक्वेंस में कितनी टर्म है? 20 है। तो इसका मतलब क्या है? 20 निकालना है, 20। तो A20 का मतलब क्या है कि n की वैल्यू कितनी है? 20। तो आप रख सकते हो 20 माइनस 1 कितना आएगा? 19। इसी तरह 22 इंटू 19, सॉरी 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा? माइनस के 18। उसके बाद 3 प्लस में 23। इन सभी की आपको क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है, वो आपके पास 820 टर्म आ जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब आपको निकालना है क्या? एक अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेट द सीक्वेंस AN बी।
ए वन इज यानी ए वन इजकल टू कितना है 1 और ए एन इजकल टू कितना है ए एन -1 प्लस में 2 है और एन क्या ग्रेटर देन इक्वल 2 है। तो फाइंड फर्स्ट 5 टर्म एंड क्रॉसपेंडिंग सीरीज, एक सीरीज निकालनी है और क्या निकालनी है फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। तो देखिए ए वन तो आपको दिया गया है, ठीक है, तो आपको निकालना है ए टू। यदि इस सीक्वेंस को आप लेते हो और ए टू निकालते हो तो ए टू आपके पास कितना आएगा बताइए ए टू। तो ए टू ये आपके पास यही तो आएगा कि ए टू इक्वल आएगा ए टू -1 प्लस में 2। तो ए टू -1 यानी कितना है ए वन प्लस में 2 और ए वन की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है 1, तो 1 प्लस में 2 इक्वल में कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गई भाई हमारे पास कैसी फर्स्ट टर्म आ गई। उसके बाद जब निकालोगे सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करोगे फिर दोबारा अब यानी कि ए3 रखोगे। अब क्या क्यों ए वन तो है ए टू हमने निकाल लिया, अब ए3 निकालना है, ठीक है। तो ए3 निकालने क्या करोगे ए3 -1 प्लस में 2। अब ए3 की वैल्यू कितनी आएगी ए2 प्लस में 2 और ए2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी आई थी 3 आई थी, उस 3 को 3 प्लस में 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरह आप यानी कि इसके फर्स्ट 5 टर्म निकाल सकते हो। और क्रॉसपेंडिंग सीरीज निकालनी है तो जो भी टर्म आपके पास आएंगी, जैसे मान लो भाई 3 आया 5 आया 7 आएगा प्लस में 9 प्लस में 11, उन सभी को प्लस करके लिख दोगे, वही आपके पास बन जाएगी सीरीज बन जाएगी। ठीक है बच्चे, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और मैं आशा करता हूँ आप लोग यदि कोई भी डाउट होगा तो मुझे ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।